बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा भीमसेन राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा के सच्चे सेवक थे। लेकिन उसी नगर में 4 चोरों की टोली ने जमकर आतंक मचा रखा था। हर रात कहीं न कहीं चोरी हो जाती थी। एक रात चारों चोर आपस में बातें कर रहे थे, तो इस पे पहले चोर ने कहा, अरे चलो आज उस अमीर व्यापारी के घर चलते हैं। कहते हैं चांदी के बर्तन तक हैं वहाँ, पर पहरा बहुत सख्त है। डरने वालों के लिए ये पेशा नहीं होता। बक बक बंद करो और जल्दी चलो। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जलती हुई मशाल लेकर सिपाही सामने आ जाते हैं। पकड़ो इन्हें, आखिरकार शिकारी जाल में फंसे ही। सिपाहियों को देखकर चोर हक्के बके रह जाते हैं। सिपाही चोरों को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। सुबह के समय राज दरबार में गहमा गहमी मची थी। चारों चोरों को राजा भीमसेन के सामने लाया गया। तो राजा ने उनसे पूछा, तुम लोग चोरी क्यों करते हो? मालिक, पेट की आग बुझाने के लिए भूख ने चोर बना दिया। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए। मेहनत से कमाओ, ना कि चुराओ। मंत्री जी, आपकी क्या राय है? महाराज, ये चोर नगरवासियों में भय फैला चुके हैं। मेरी राय में इन्हें फांसी की सजा दी जाए। ठीक है, फांसी कल सुबह दी जाएगी। अभी इन्हें बंदी गृह में डाल दो। फांसी की बात सुनकर चोरों का रंग पीला पड़ चुका था। बंदी गृह में रात भर चारों चोर बेचैन रहते हैं और आपस में बातें करते हैं। अब क्या होगा? नींद नहीं आ रही यार। कोई उपाय सोचो ना। अब जो होगा सो होगा। सो जाओ भैया, सपने में ही बिरयानी खा लें। अगली सुबह तीनों चोरों को एक एक करके फांसी पर लटका दिया जाता है। जब चौथे की बारी आती है तो वो जोर जोर से रोने लगता है। क्यों रो रहे हो बे? डर लग रहा है? नहीं, पर मुझे एक जरूरी बात कहनी है। राजा को बुलाइए। अब चोर को राजा के पास दरबार में ले जाया जाता है। बोलो, क्या कहना है? महाराज, मैं सोने की खेती जानता हूँ। अरे सोने की खेती? अबे ये चोर है या जादूगर? अरे सोने की खेती? अबे ये चोर है या जादूगर? क्या? सोने की खेती? हाँ महाराज, लेकिन इस कला को मैं अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। इजाजत दीजिए, एक बार करके दिखा दूं। राजा ने चोर को आज्ञा दे दी। चोर ने एक खास बीज जैसा दाना बनवाया और कहा, इस बीज को उसी के खेत में बोया जाए जिसने जीवन में कभी भी कोई चोरी नहीं की हो। मैंने भी कभी बालपन में हलवाई की दुकान से जलेबी चुराई थी। मैंने बचपन में एक स्याही की शीशी उठा ली थी। हमें भी नहीं हक है बीज बोने का। तो फिर मुझे फांसी क्यों? हम सब कहीं न कहीं चोर हैं। ये सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया और सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पूरे दरबार में चुप्पी फैल गई और फिर अचानक सबको हंसी आ गई। तब राजा ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति ने जान बचा ली, तुम्हारी सजा माफ की जाती है। तो दोस्तों, इस तरह एक चोर ने अपनी जान अपनी बुद्धि और तर्क से बचा ली। तो इस कहानी से सीख ये मिलती है कि जब भी संकट आए तो घबराओ मत, दिमाग से काम लो। शायद वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार हो।